क्योंकि अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि पता नहीं किस चीज़ का लालच है या दबाव है इन अधिकारियों के ऊपर जो मेरे साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दोहरा अपराधी या दोहरा व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है। अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है दोषियों के ऊपर। मेरी माने मैं उस्मान के साथ बैठा हुआ हूँ और मैं संकल्प के साथ बैठा हूँ, अगर यहाँ से उठेगी तो संजीव की हस्ती उठेगी, अगर न्याय के बिना उठती है। और मैं आप सबके माध्यम से, अगर इस लड़ाई में मेरी मौत भी हो जाती है तो मेरा अंतिम संस्कार न किया जाए, मुझे जलाया दफनाया न किया जाए, बल्कि जो मेरी मृत शरीर है उसके टुकड़े टुकड़े करके इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को दे दिया जाए, जिससे इनका पेट भर सके। संजीव गिरी, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव गिरी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मामला ये था कि मैं एक विधवा बनी है जो खड़ीबड़ा गांव के रहने वाले सीमा सिंह महीने का पति का ध्यान रखा था और अपना जो है किसान दुर्घटना बीमा में अप्लाई की थी, जिसकी समय अवधि होती है कि 180 दिन के अंदर में भुगतान हो जाना चाहिए और दूसरा जो समय सीमा होता है 45 दिन के अंदर में वो डीएम के बेंच पे चली जानी चाहिए। तो खैर मैं 45 दिन की बात नहीं करता हूँ, 180 दिन पे आते हैं। 20 या 22 फरवरी 180 दिन होने वाले हैं। 180 दिन के अंदर में अगर भुगतान नहीं होता है तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो महिला तो शायद परेशान थी, बार बार उनसे प्रेशर दिया जाता था रिश्वत के लिए। जब मुझे संज्ञान में मामला है तब उस महिला ने बताया, यहाँ महिला बैठी हुई थी, लेकिन महिला को बहुत देर तक रोकना मुझे उचित नहीं लगा। उनका बाइक आप लोगों को उन्होंने बताया कि उनसे बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था रिश्वत के लिए। यहाँ तक कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में उन्होंने 5000 रुपये की रिश्वत भी दी है। और जब ये चीज़ें हमारे पास आई, मैंने लेखपाल से, मैं पहले से SDM साहब से शिकायत की इसकी, और उसके बाद से मैंने उससे लेखपाल से बात की, लाल साहब उन्होंने मेरे से भी खर्चे की बात की। मैं बोला कि ठीक है। जब मैं गया मैं उनसे बताया चैम्बर के बाहर से कि आपको रिश्वत चाहिए, मैं रिश्वत दूँगा। देखिए मैं विधि का छात्र और मुझे कानूनी जानकारी है, मुझे पता है कि रिश्वत देना गलत है, रिश्वत देना अपराध है, लेकिन मैं फिर भी रिश्वत दूँगा। मैं सबको रिश्वत दूँगा, हर बड़े अधिकारी को रिश्वत दूँगा, हर छोटे अधिकारी को रिश्वत दूँगा। जो लोग मेरे से रिश्वत मांगेंगे मैं रिश्वत दूँगा। मेरे पास नहीं होगा मैं भीख मांग के दूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे साथ साथ सब लोग जानते हैं कि बिना रिश्वत के कुछ नहीं होने वाला है। चाहे सरकार किसी की भी हो, चेहरे बदलते हैं, सिस्टम वही रहता है। मैं अभी भी अब देख रहा हूँ, मैं विस्थापन कर रहा हूँ। कल हमारे पास 1500 रुपये इकट्ठा हुआ था, मैंने लेखपाल के अकाउंट में डलवाया, तो मैं रिश्वत दूँगा। मैं अकाउंट नंबर भी आप जी, उनका फ़ोन पे नंबर है, हमने उस पर डलवाया। उस पर हमारे हज़ारों समर्थक 1-1 रुपये का सहयोग डाल दिया। मैं उनसे बोला कि मैं रिश्वत दूंगा, ऑन कैमरा दूंगा। ये सुनते ही सब लोग आग बबूला हो गए। जो पहले से योजना थी, मुझे फ़ोन करके घर से बुलाया गया और मेरे साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के वजह से मुझे बुलाया गया था, मेरी हत्या कराने के उद्देश्य से लोग बुलाया। कितने लेखपाल थे वहाँ पर? मैं गया तो लगभग 20-25 लोगों की संख्या थी। और जब मैं बताया कि मैं आपको रिश्वत दूंगा, ऑन कैमरा दूंगा, अचानक से सब मेरे ऊपर आग बबूला हो गया और पूरे योजनाबद्ध तरीके से मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया। उसमें देखा जा रहा है मैं एकदम शालीन तरीके से खड़ा हूँ, मैं भैया भैया कह के बात कर रहा हूँ और मेरे ऊपर ऐसा मेरे साथ ट्रीट किया जा रहा था, ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा था जैसे मैं किसी दूसरे देश का आतंकवादी हूँ, कोई आवारा कुत्ता हो। उस हिसाब से लोग मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे, उस हिसाब से मेरे ऊपर हमला किया गया। मेरे सहयोगी थे, उनका पावर बैंक घड़ी छीना गया, उसकी वीडियो सब कुछ है हमारे पास। घड़ी छीनने की भी वीडियो वायरल है, मुझे मारने पीटने की भी वीडियो वायरल है। माँ बहन की गाली दी गई, जान से मारने की धमकी। उतना होने के बाद भी लेखपाल जो हैं कि बोल रहे हैं कि तुम यहाँ तहसील से बाहर निकलो, तुमको बताएंगे। आप बताइए कोई फरियादी क्या कर सकता है? SDM साहब को संज्ञान में? SDM साहब को संज्ञान में है। उसके बाद मैं आया यहाँ धरने पे, मैं बैठा, धरने पे बैठे हुए मुझे 48 घंटे से ऊपर हो गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, कार्रवाई हुई है, मेरे ऊपर SC/ST के मुकदमे लिख दिए गए और उसके साथ 10 गंभीर धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए, मेरे साथियों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। ये न्याय मिला है हमको। जो जिम्मेदार अधिकारी आते हैं, SDM साहब शायद छुट्टी पे थे, उनके अनुपस्थिति में तहसीलदार थे और ये सबको क्या आते हैं कि जब SDM नहीं रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में SDM के नीचे जो होते हैं तहसीलदार, इस तहसील के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, वो हमसे बताते हैं। उनकी भी वीडियो है हमारे पास, लाइव भी चला था। ऐसा नहीं कि लाइव वीडियो सबको छेड़छाड़ करता है, कोई मरोड़ नहीं दिखाता है। वो डायरेक्टली बोलते हैं छोटी घटना है। जब एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरह का बयान देता है, ये छोटी घटना है, किसी विधवा महिला से 10,000 रुपये की रिश्वत लेना छोटी घटना है। एक अकेले व्यक्ति के, वो भी राजपत्रित अधिकारी का इस तरह का बयान, राजपत्रित अधिकारी जो सरकार की नौकर है, वो इस तरह से हमला करते हैं, तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता। उनका बयान आता है छोटा घटना है, बिना मतलब का ट्वीट दिया जा रहा है। तो इन्हें सुनने की कहीं ना कहीं पीड़ा होती है और कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है हमारे न्यायपालिका, कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है हमारी इस लोकतंत्र की व्यवस्था की। लोकतंत्र है,
ये हिटलरवाद नहीं है, ये लोगों को समझना होगा। और आज मैं अकेला नहीं बैठा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बैठा हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारी एक एनजीओ सिर्फ शांति सेवा संस्थान, उसके माध्यम से मैंने आज तक हजारों लोगों को ब्लड दिलवाया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप सोशल मीडिया आप चेक कीजिए, शांति सेवा संस्थान का मेरा चेक कीजिए, यहाँ जो लोग हैं उनसे आप देखिए खुद के बारे में बात कीजिए। यहाँ पर कल को आप एक महिला के लिए, विधवा महिला के लिए लड़ने के लिए तैयार थे जी। आज आपके साथ सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं लोग। एकदम सपोर्ट करें। आप स्वतः देखिए, आप लोग गाजीपुर से आए हुए हैं, मेरे पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फोन आ रहा है, मेरे पास गोरखपुर से लोग चल करके आ रहे हैं। तो ये जनपद की तो बात ही छोड़ी, शशि की बात छोड़िए, तो पूरे प्रदेश का मामला बन चुका है। तो सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि पता नहीं किस चीज़ का लालच है या दबाव इन अधिकारियों के ऊपर, जो मेरे साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दोहरा राजनीति या दोहरा व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है। अब तक ये मामले को संज्ञान में नहीं लिखे हैं, अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है दोषियों के ऊपर। मेरी माने मैं उस्मान के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं उस संकल्प के साथ बैठा हूँ। अगर यहाँ से उठेगी तो संजीव की हस्ती उठेगी, अगर न्याय के बिना उठती है। और मैं आप सबके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ लोगों से कि अगर इस लड़ाई में मेरी मौत भी हो जाती है तो मेरा अंतिम संस्कार न किया जाए, मुझे जलाया दफनाया न किया जाए, बल्कि जो मेरी मृत शरीर है उसके टुकड़े टुकड़े करके इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को दे दिया जाए, जिससे इनका पेट भर सके। संजीव गिरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव गिरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिससे इनके पेट भर सके और अगली किसी भी विधवा महिला को, किसी भी तरह के मजबूर व्यक्ति को इस तरह से मिलवा सका। मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ और ये महिला कोई पहली व्यक्ति नहीं है, और ना ही ये आखिरी है और ना ही मैं आखिरी। मेरे से पहले भी किसी के साथ ये हुआ है और मेरे से बाद भी किसी के साथ होगा। तो जो लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारे साथ हो, निश्चित तौर पे मैं भी था कि हमारे साथ हो। आज मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। तो अब समय आ गया है जब हम मिट के जवाब पत्थर से थे और एक साथ होकर के और इस लड़ाई को लड़ने का। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, आज तक मैं कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ी, ये सामाजिक लड़ाई है। जिस महिला के लिए आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो महिला से आपकी क्या वार्ता हुई है? महिला से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने बताया सारी चीज़ें वो हमसे बताई, तभी तो मैं संज्ञान में लिया, तभी तो मैं वो आकर के मेरे धर्म में बैठी थी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा एक महिला और ऐसे बैठे, ये तो दुर्भाग्य है इस न्यायपालिका के, इस लोकतंत्र का, कि उस महिला को इस स्तर का संघर्ष करना पड़ रहा है। अरे तुम्हारी तो उनके साथ थोड़ी सी मानवता होनी चाहिए, थोड़ी सी सिंपैथी होनी चाहिए, तुम्हें और जल्दी काम करना चाहिए। संजीव जी, लगातार अनशन पे आज आपको तीसरा दिन हो गया, अभी तक आला अधिकारी, उच्च अधिकारियों ने कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? आश्वासन से मतलब ही नहीं है जी, कोई मतलब नहीं है जी। संजीव के लिए एक चीज़ में बात बता देना चाहता हूँ, मैं जीवन में जो भी निर्णय लेता हूँ एक बार लेता हूँ और मेरा निर्णय अडिग है जी। जब तक आपके समक्ष वीडियो उपस्थित है, आप वीडियो देखिए, आप किस चीज़ का साक्ष्य देख रहे हैं। जिला प्रशासन इतना भ्रष्ट है और इन भ्रष्टाचारियों को गोद में बिठा लिया है, इनको संरक्षण दे रहा है, उसकी पॉलिसी ही नहीं समझ में आ रही है। प्रमाण को प्रमाण देना पड़ रहा है। एक वीडियो वायरल, इसमें सारी चीज़ें दिख रही हैं, फिर भी आप प्रमाण मांग रहे हैं। आपके नाक के नीचे तहसील परिसर में ये घटना घटी, 48 घंटे हो गए और अब आप जांच का हवाला दे रहे हैं, अभी तक आपकी जांच नहीं पूरी। जैसे निश्चित तौर पर जब जाहिर होता कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को, और तभी ये लोग ये सब कर रहे हैं, अन्यथा किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं थी, किसी को बस की बात नहीं। अच्छे रिश्वतखोर जितने लेखपाल हैं उनका एक बार नाम थोड़ा बता दें आप। नाम है उनका लाल साहब प्रजापति है, चंद्रशेखर यादव है, प्रेम शंकर यादव हैं, और मनीष गौतम है, सतरंजन शर्मा है, और क्या नाम है, प्रवीण है जी, और प्रेमचंद्र यादव हैं, सत्येंद्र यादव हैं। तमाम लोग हैं जिनको मैं, भाई लेखपाल है, मैं ऐसा नहीं, मैं तहसील का दलाल थोड़ी हूँ, मैं सबको जानता हूँ। मैं तो आया था जिन जिन लोगों को पहचान हुई जानता हूँ, बाकी वीडियो है, ये तो प्रशासन का काम है ना कि पहचान करे हुए। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए, मैं कार्रवाई के मामले में बस इतना जानता हूँ, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये लड़ाई जिस चीज़ के लिए शुरू ये क्यों हुई है, आप अगर उसको समय अवधि के अंदर काम किए होते नहीं शुरू हुई। जिस चीज़ के लिए शुरू हुई है, सबसे पहले तो उस महिला के साथ में आया हूँ, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बिटिया, उसकी विवाह शादी करना है। तो आर्थिक जो भी मदद है, जो आर्थिक मदद में ये भीख थोड़ी मांग रहा है, तो सरकार की पॉलिसी को देने में क्या दिक्कत है? वो महिला पात्र है। आज मैं देखा हूँ जो आख्या लगी हुई है उसमें दिखाया गया कि महिला पात्र है। तो सबसे पहले तो उसकी जो किसान दुर्घटना बीमा की जो धनराशि वो स्वीकृत कराई जाए, और उसके बाद अविलंब जितना जल्दी हो सकता है, 5 से 7 दिन ही बचे हुए हैं उसमें। उसके बाद से साफ वीडियो वायरल है, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि मेरे ऊपर किस तरह से व्यवहार किया गया है, कौन कौन लोग थे। तो उनको पर मैंने लिखित में प्रार्थना पत्र दिया, प्रार्थना पत्र दिए हुए 36 घंटे से अधिक हो गए, जबकि 24 घंटे का पॉलिसी होता है। प्रार्थना पत्र के बाद अब 24 घंटे में मैं बोलूँगा, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। कब तक मेरे बात, अगर आज मैं नहीं बोला कल कोई नहीं बोलने वाला रहेगा।
मैं सबकी आवाज़ देता हूँ, ना कि सांस तक बोल रही हूँ। बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन जो लोगों का समर्थन मिला कहीं ना कहीं मुझे ऊर्जा डाला है। तो मेरी मांग उस महिला की जो भी धनराशि दुर्घटना बीमा वो अविलंब जो है कि प्रदान कराई जाए। दूसरी चीज़, जो भी लोग उसमें संलिप्त थे, मैंने एप्लीकेशन दिया है, और जो अन्य लोग अज्ञात में सबके ऊपर जो भी धाराएँ हैं उसमें FIR अपलोड कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। और मैं सस्पेंड की या तबादले की बात नहीं करूँगा, और ना ही मैं कर रहा हूँ। उनको बर्खास्त कीजिए, किसी एक को नहीं, जो लोग हैं सबको बर्खास्त कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसमें चूक होगा तो सबका मन बढ़ेगा, और आज जो मेरे साथ हो रहा है वो सबके साथ होगा। और मैं नहीं चाहता कि आज के बाद कोई दूसरा संजीव बने, उस संजीव को इतना संघर्ष करो। और जब तक ये चीज़ें नहीं होती, अगर इसमें से कोई एक सिंगल चीज़ है, उसके साथ एक चीज़ और इंक्लूड है, मेरे ऊपर जो FIR हुआ है, मुझे FIR की चिंता नहीं है, जो मेरे साथियों के ऊपर FIR हुआ है आप उसे वापस लीजिए। फर्जी मामले में FIR की एक साक्ष्य नहीं, मैं इसका लिखित दे सकता हूँ, और आपके समक्ष में ये चीज़ दावे के साथ कर रहा हूँ, और ये मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। अगर बात से पलटा तो मैं भड़वा हो जाऊँगा। मैं चूड़ी पहन के नहीं आया हूँ समाज सेवा करने, मैं हथकड़ी पहनने की जूते रखता हूँ। अगर मैंने कहीं भी जो मेरे ऊपर धाराएँ लगाई गई हैं उसमें बताया कि किसी के साथ अमर्यादित भाषा में बात करना, गाली गलौज देना या जाति सूचक का शब्द प्रयोग करना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा भी लाइव चल रहा है। अगर एक वीडियो में एक साथ अगर उपलब्ध हो जाए कि संजीव ने किसी को गाली गलौज किया है, किसी को जाति सूचक शब्द का उपयोग किया, तो इन सारी चीज़ों को लात मार के, अपनी सारी मांगों को लात मार के मैं अभी तुरंत धरने से उठने का काम करूँ। ये मेरी जुबान है। अगर ये चीज़ साबित नहीं होती तो तत्काल इसे वापस लीजिए, नहीं तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये जो अधिकारी सब संयुक्त उनको मैं उठा देना चाहता हूँ। मैं विधि का छात्र हूँ, इलाहाबाद बहुत दूर नहीं है, सबको घसीट के काम करूँगा, और निश्चित रूप से अगर सबके साथ अन्याय हुआ तो लखनऊ भी। एक तरह से आपने हत्या की साजिश की बात की, तो क्या लगता है बाबा की सरकार में जो अधिकारी हैं गुंडे माफिया हो गए हैं क्या? लगने की बात ही क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है? वीडियो वायरल सब दिख रहा है। अगर मैं वहाँ से नहीं भगा होता और स्थानीय भीड़ नहीं इकट्ठा हुई होगी तो निश्चित तौर पे मेरे साथ हो जाता है, मेरी हत्या हो जाती है। और अभी भी मुझे संशय है, मुझे डर है भाई। उन्होंने जिस तरह से मुझे धमकाया, जान से मारने की धमकी दी कि तुम बाहर निकलो, क्या मतलब निकलता। और जिस बाबा की आप बात कर रहे हैं, बुलडोजर बाबा के, अगर उनके यहाँ ऑफ होता तो नाम तो नहीं। एक तरह से दावा करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो गया प्रदेश, उत्तम प्रदेश हो गया है। मैं दावे की बात नहीं, क्यों नहीं करूँगा। दावे से बेहतर है कि हम प्रत्यक्ष देखें, वर्तमान की स्थितियाँ देखें। इसे देख करके आप लोगों को आकलन करना होगा कि कहाँ तक सत्यता है इसमें। किसी भी जाति मजहब पार्टी की बात नहीं करता, ना मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, नहीं मैं किसी तरह का बात कर रही हूँ, लेकिन जो जेन्युइन मामला है। धन्यवाद। अगर साथ ठीक है।